नमस्कार साथियों। नमस्कार। एक बार जल्दी से जल्दी सारे भाई जुड़ जाओ ताकि अपन अपनी काम की बात स्टार्ट करें। साथियों, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? नीलम शर्मा जी नमस्कार, क्या मेरी आवाज एकदम सही से आ रही है? साथियों, इस लाइव को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें अपने सारे भाई जुड़े हुए हैं, अपन सारी बातें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही करते हैं, इसलिए इस जो लाइव चल रहा है इसको अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दो ताकि अपने भाइयों तक बात पहुंच जाए। आगे अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब कुछ आज मैं आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है। आज न्यूज में भी आ चुका है कि 9 तारीख को तय होगा कि राजस्थान में आचार संहिता कब लगने वाली है। इसलिए साथियों, अपने पास मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय है, इसलिए जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में एक बार शेयर कर दो ताकि अपने जितने भाई हैं सब तक अपनी बात पहुंच जाए और जो अब भी सोए हुए हैं वो जग जाए। क्योंकि अगर आज अपन सो गए, इन 3 दिन अगर अपन सो गए तो अपन अगले 3 महीने तक सोते ही रह जाएंगे। इसलिए एक बार जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी अपने कोई इधर उधर ग्रुप वगैरह हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उन सब पे शेयर कर दो ताकि अपनी बात सब तक पहुंच जाए और मैं काम की बात स्टार्ट करूं। साथियों, पिछले 1.5 साल से अपन देखते आ रहे हैं वैकेंसी आई रद्द हुई, बहुत लफड़ा हुआ, रोजाना डेटें बढ़ी, लास्ट डेट बढ़ती रही, लगातार फॉर्म भरते गए, कभी क्या हुआ कभी क्या नहीं हुआ, फिर वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन में फिर परियोजनाएं आई, बहुत लेट हो गए हैं अपन। साथियों, अपनी ही वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से अपन लेट हुए हैं और अब अपने पास मुश्किल से मुश्किल 3 दिन का समय बचा है। क्योंकि साथियों, आज 4 तारीख हो चुकी है और आज ही न्यूज में आया है कि 9 तारीख को तय हो जाएगा कि राजस्थान में आचार संहिता कब लगने वाली है। हो सकता है कि उसके अगले 48 घंटे के भीतर कब भी आचार संहिता लग जाए, यानी 11-12 तारीख तक कब भी आचार संहिता लग सकती है। साथियों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन काम की बात करूंगा क्योंकि जरूरी है। साथियों, पैरामेडिकल की 5 भर्तियां, उनमें से 4 भर्तियों की प्रोविजन लिस्ट आ चुकी है, जो कि एकदम साफ सुथरी लिस्ट आई है। उनमें से सिर्फ एक वैकेंसी में थोड़ी सी ऊपर नीचे थोड़ी सी गड़बड़ थी और वो अवगत करवा दी थी और वो भी उसका भी निस्तारण हो जाएगा। साथियों, बाकी बची 4 भर्तियां, उनमें से एक पैरामेडिकल की है, एक नर्सिंग की है, एक एएनएम की है और एक फार्मासिस्ट की है। साथियों, मैं चाहूंगा कि इन 8 वैकेंसियों को आचार संहिता से पहले इनकी प्रोविजनल के साथ में 1 या 2 दिन का परियोजना या 2 या 3 दिन का परियोजना का समय देकर के परियोजना लेकर के जल्दी से जल्दी अंतिम चयन सूची निकाल करके पदस्थापन भी हो जाए। साथियों, ये मेरे अकेले चाहने से नहीं होने वाला है। अगर अपन सभी चाहेंगे कि आचार संहिता लगने से पहले चाहे हमें निदेशालय में ही ज्वाइन क्यों न करवाया जाए, चाहे हमें एक साथ स्वास्थ्य भवन में ही ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाए, चाहे सरकार को कोई भी अहम कदम उठा करके सरकार हमें ज्वाइनिंग करवाए आचार संहिता से पहले। साथियों, कल लैब टेक्नीशियन की प्रोविजन लिस्ट आने वाली थी, लेकिन एआरजी में जो समस्या आई थी वो शिबू को कल ही पता चला कि एआरजी में ये समस्या थी, इसलिए उस लिस्ट को थोड़ा सा रोका गया कि एक बार इसको दोबारा चेक कर लिया जाए। एक बार इसको, वो लिस्ट पूरी रेडी है, उसमें अप्रूवल मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपलोड करना था। लेकिन जब उनको पता चला कि एआरजी में ये समस्या थी तो उसको थोड़ा सा रोका गया और उसको दोबारा चेक कर लिया गया, जो कि एकदम सही है, उस लिस्ट में कोई गड़बड़ नहीं है एलटी वाले में। साथियों, आप सभी ने जो दस्तावेज दिए थे कि ये फर्जी हैं, ये ऐसे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनके पास मार्कशीट नहीं है, इनके पास डिप्लोमा नहीं है, किसी के पास जो भी था आपने डीवी के टाइम हमें दिए, उन सबको हमने विभाग तक पहुंचाए और विभाग तक पहुंचाने के बाद में जो लिस्ट आई हैं उनसे साफ पता चलता है कि जो हमने दिया था उन पे काम हुआ था।
यानी कि जो हमें अयोग्य दिख रहा था, जो हमें अयोग्य मिला था, वो अयोग्य आदमी प्रोविजनल लिस्ट में उसका नाम नहीं है। यानी कि जो अपन चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि इन वैकेंसियों में सिर्फ योग्य आदमी लगे, जो पूरी की पूरी विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा कर पा रहा है वही नौकरी करे, ना कि छल कपट से कुछ बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर असामाजिक कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके यहां तक पहुंचा हो, उसका नंबर नहीं आना चाहिए। और उसका नंबर इन 4 जो प्रोविजनल लिस्ट आई है उनमें एक का भी नंबर नहीं है। साथियों, क्रॉस मैच मैंने भी किया है, हमारे कुछ भाइयों ने भी क्रॉस मैच किया था कि इन वैकेंसियों में जिन का पता लगा था कि ये इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपने मुझे लिस्ट दी थी और मैंने एसीएसएम तक पहुंचाई थी, सिपू में भी पहुंचाई थी और जॉइंट सेक्रेटरी साहब तक ही पहुंचाई थी। साथियों, अब बात करूंगा एलटी की वैकेंसी की। साथियों, एलटी की वैकेंसी की हो सकता है ज्यादा समय नहीं लगे, आपके पास थोड़ी देर में वो लिस्ट आ जाए और जिनका सिलेक्शन होना है वो आज तय हो जाएगा किन किन का सिलेक्शन होना है। साथियों, ऐसे ही फार्मासिस्ट, ऐसे ही एएनएम, ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर, साथियों अपन सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। जिनका नंबर नहीं आया उनको भी साथ देना है, क्योंकि ये वैकेंसियां पूरी करवानी है। अगर ये वैकेंसियां आचार संहिता से पहले या इस गवर्नमेंट में पूरी नहीं हो पाती हैं तो अपन को नहीं पता कि आगे वो वैकेंसियां कब पूरी होंगी। कल का धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन में मैं शामिल नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन मैं 1 बजे से पहले मैं सचिवालय में पहुंच गया था और सचिवालय में मैं रामकिशोर जी से मिला था और उनसे मिलकर मैंने यही आग्रह किया था कि सर, स्वास्थ्य विभाग की जो 8 वैकेंसियां हैं, 8 वैकेंसियां जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाए। तो उनकी तरफ से ये मैसेज था कि हम खुद ये चाहते हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिले। अगर हमारे हाथ से आपको नियुक्ति मिल रही है, आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, तो ऐसा कभी हम नहीं पीछे हटेंगे कि आप किसी का भला हो और वहां पीछे हट जाएं। साथियों, वहां से साफ निर्देश थे कि आपकी वैकेंसियां हम पूरी करवा रहे हैं। जो छोटी छोटी भर्तियां हैं उनमें किसी भी तरह का कोई रोड़ा नहीं फंस रहा है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हो रही है और होंगी। साथियों, एलटी की सारी अब परमिशन मिला के एलटी की लिस्ट सिपू के तक पहुंच गई है। एएनएम की जो लिस्ट है, एएनएम की लिस्ट है, वो भी अप्रूवल मिलके मैडम से मिलकर के रामकिशोर जी तक पहुंच गई है और वहां से शायद आज सिपू तक वो लिस्ट पहुंच जाएगी एएनएम की। साथियों, बची फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की दोनों की दोनों प्रोविजनल लिस्ट अभी भी सिपू के पास में ही है। दोनों की दोनों लिस्ट अभी भी सिपू के पास में ही है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर में परिवेदना का समय 29 और 30 तारीख का था, यानी 30 तारीख तक तो परिवेदनाओं का वेरिफिकेशन किया जा रहा था। साथियों, अपने ही भाइयों के चक्कर में, जो परिवेदना वाले थे, उन्हीं के चक्कर में ये थोड़ा सा मामला आगे खिसक गया था। साथियों, फिर भी सिपू की टीम, साथियों, मैं रात को 11 या 12 बजे तक मैंने देखा है कि सिपू की टीम लगातार रात भी वहीं गुजार रही है और वहां काम कर रहे हैं। साथियों, कल शाम की बात है, मैं रात को 9:30 बजे तक सिपू के गेट के बाहर खड़ा था और साथियों तब भी सिपू के अधिकारीगण और सिपू के कर्मचारी सबके सब वहां मौजूद थे। उससे पहले जब एलटी का काम हो रहा था, उससे पहले जब एआरजी का काम हो रहा था, साथियों रात को 1-1 बजे तक काम हुआ है। अपन ऐसे नहीं कह सकते कि सिपू काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपन जल्दबाजी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति मिले, लेकिन सिपू यह भी चाहता है कि आपको जल्दी से जल्दी नियुक्ति भी मिले, लेकिन आपके जल्दी के चक्कर में कोई अयोग्य आदमी का चयन ना हो जाए। इसलिए साथियों, अपन को रुकना नहीं है, अपन को लगातार प्रयास करना है। जैसे कल का जो धरना था उससे काफी चीजें निकल के आई हैं, काफी चीजें क्लियर भी हुई हैं। ऐसे अभी अपन को हार नहीं माननी है। साथियों, आगे आने वाले 2 दिन, आज का दिन, जैसे आज अगर एलटी की लिस्ट आती है, कल एएनएम की आती है, परसों या एनओ या फिर फार्मासिस्ट की आती है, यानी 6 तारीख तक अगर सारी की सारी लिस्ट आ जाती हैं, उसके बाद अपन कभी भी एक साथ मिलकर के बैठेंगे, 8 वैकेंसियों के जितने भी भाई बहन है सब आकर के बैठेंगे और सरकार से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया, आपने हमें प्रोविजनल लिस्ट जारी भी कर दी, आपने हमारा वेरिफिकेशन भी करवाया, हमने जो पदवर्दी मांगी थी पदवर्दी भी आपने करी थी, सारा का सारा काम किया था। तो ये जो आखिरी जो आपको बटन दबाना है कि आपको चयन, आप पदस्थापन वो जो करवाना है, ये कभी नहीं छोड़ें। और सरकार भी ये चाहती है, साथियों सरकार भी ये चाहती है, मैं सीएमआर भी जाके आया था, सरकार ये चाहती है
कि 1 लाख भर्तियां हैं, 45,000 थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, 30,000 सफाई कर्मचारी हैं, 20,000 स्वास्थ्य विभाग के साथियों। सरकार ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी कि 1 लाख परिवारों में सरकारी नौकरी लग रही है और इस सरकारी नौकरी को हम पीछे छोड़ दें और हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार भी ये चाहती है कि इन 1 लाख परिवारों को, 1 लाख का मतलब है कि 2 लाख परिवार, 2 लाख परिवार का मतलब है कि कम से कम 20 लाख वोट। सरकार इन 20 लाख वोटों को पीछे नहीं छोड़ेगी, ये क्योंकि सरकार का ये सुनहरा अवसर है। क्योंकि सरकारी नौकरी देना मतलब है कि एक परिवार जो कम से कम 50 से 60 साल ऐश करता है, मौज करता है, पूरा परिवार में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सरकारी नौकरी हमारा अहम मुद्दा होता है, जीवन का संघर्ष ये होता है कि मैं सरकारी नौकरी लगूं। इसलिए सरकार ने जो 1 लाख भर्तियां दी हैं, सरकार इन पे नियुक्ति देगी, लेकिन वो अपन को लेना पड़ेगा। नियुक्ति अपन सबको मिलकर के लेनी पड़ेगी। साथियों, फार्मासिस्ट के भाई हैं, फार्मासिस्ट के भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं, फार्मासिस्ट के भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। साथियों, फार्मासिस्ट वैकेंसी में जो डेटा का प्रोग्राम था, आपका जो ड्रग्स डिपार्टमेंट का जो डेटा था, वो डेटा पहले आया नहीं था, वो लेट हो गया था। फिर जब आया तो उसमें थोड़ी वो ऊपर नीचे गड़बड़ें हुई थी, वो जो गड़बड़ हुई थी उसका भी निस्तारण कर लिया गया है, उसका भी निस्तारण कर लिया गया है। साथियों, वो भी लिस्ट अपने 6 से पहले हम चाहते हैं, फार्मासिस्ट, एनओ, एएनएम और एलटी। साथियों, किसी भाइयों का कहना है कि ये वैकेंसियां होंगी ही नहीं, ये रद्दी के कचरे में चली जाएंगी, ये हो जाएगा, आचार संहिता में लग जाएगी। साथियों, काम सरकार के सारे काम होंगे, आचार संहिता भी लगेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन अपन सबको मिलकर के लेना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया कि अपन को सरकार से लेना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जब भी आह्वान हो अपन सब लोगों को मिलकर के सरकार के पास में जाकर के सरकार से निवेदन करके अपन को ये लिस्ट तो आएंगी, प्रोविजन लिस्ट तो आएगी, लेकिन अपन को अंतिम चयन सूची के साथ साथ ज्वाइनिंग आदेश भी चाहिए कि हमें यहां ये हमारा पद स्थापन है। क्योंकि साथियों, लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है। हमारा फार्मासिस्ट भाई 2011-10 से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ है। हमारे नर्सिंग के भाई लगातार कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका नहीं हो पाया। हमारे पैरामेडिकल के भाई 2020 से लड़ रहे हैं, अभी भी उनका समाधान नहीं हो पाया। साथियों, ये सरकार अपन को देगी, लेकिन अपन को इसे लेना पड़ेगा। साथियों, कल ऐसी बातें सामने आई कि किसी अधिकारी ने यह कह दिया कि यह सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी, आगे की सरकार आप कांग्रेस की लाओ या फिर आगे जब सरकार आएगी तभी होगी। साथियों, ये ऐसी बात कोई भी अधिकारी आपके मुंह से नहीं कहेगा। साथियों, ये बात कोई भी ऑथेंटिक जो सरकारी संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ आदमी ये बात नहीं कह सकता कि ये वैकेंसियां पूरी नहीं होंगी और आपको अगली सरकार जो भी आएगी वो देगी। अपन अगली सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, साथियों, क्योंकि इंतजार हमने बहुत कर लिया है, वक्त है, हमारा बहुत बर्बाद हो चुका है। काफी सालों से संघर्ष करते आए हैं, लेकिन अब हम संघर्ष की जो जीत वो हम चाहते हैं। इसलिए साथियों, एक साथ एक मंच पे आएंगे और आकर के इन वैकेंसियों का अंतिम निचोड़ जो कि पद स्थापन होता है और पद स्थापन हम सरकार से लेंगे। साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि आपने कल मुझे बताया, कल बहुत सारे मुझे फोन आए कि अनुराग भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं आए। साथियों, मैं आप ही के लिए, जहां मेडिकल की बात होगी, मेडिकल के भविष्य की बात होगी, वहां अनुराग नेहरा आपके सामने मौजूद रहेगा। साथियों, कभी कभी चीजें अनुकूल नहीं होती हैं, घर में भी कोई है या फिर अपनी रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई किसी भी तरह का कोई भी काम हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन समय पे नहीं पहुंच पाया, फिर भी मैं आया था आपके बीच में, आया था। रात को 9:30 बजे तक मैं सिपू में भी था। कल मेरी रामकिशोर जी से बात हुई थी, निदेशक महोदय जी से बात हुई थी, और सुरेश नवल जी कल सिपू में मौजूद थे, उन तक भी अपनी बात पहुंचाई थी कि हम ये चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले हमारा पद स्थापन हो जाए। साथियों, ऐसी बातें आती हैं कि चुनिंदा लोगों को आना है, उन लोगों को आना है, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे पता है आप भी चाहते हो कि ये वैकेंसियां पूरी हो, और इन पूरी होने के लिए अगर आपके परिवार के भी सदस्य आकर के खड़े होते हैं, वो भी एक मजबूती प्रदान करना होता है। इसलिए साथियों, सरकारों को सर नजर आते हैं, इसलिए अपन को सर गिनाने हैं, सर एक साथ लाकर के खड़ा करना है कि हाँ, हमें नियुक्ति चाहिए। हम 20,000 लोग हैं, 20,000 का मतलब 40,000 परिवार का मतलब है कि कम से कम 4 लाख आदमी की 4 लाख कैंडिडेट हैं हम, कि हमें नौकरी चाहिए।
यानी उन 20,000 पदों से 4 लाख लोगों के पेट पलेगा। और सरकार से हम निवेदन करेंगे, सरकार आपने जो दिया है, सारी अप्रूवल मिली हुई है, सारा काम हुआ है, सीधी भर्तियां हैं, फिर भी कोई एग्जाम नहीं लगा था, लेकिन लेट नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो अंतिम दौर है कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए। इसलिए साथियों सारा काम हो रहा है। अभी भी फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की फाइल है जो सिपू में है, काम चल रहा है। सिपू से सारा काम होने के बाद में, रोस्टर वगैरह लगने के बाद में ही फाइल आगे तक जाती है, मैडम तक जाती है, और वहां का काम होता है सिर्फ अप्रूवल देना, वहां का काम होता है अप्रूवल करना, और अप्रूवल में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बाकी की जो 5 वैकेंसियां हैं एलटी तक, यानी कि नेत्र सहायक, ईसीजी, डेंटल, एआरजी और एलटी, इन 5 की जो अप्रूवल मिली है बहुत ही कम समय में मिल गई थी, बहुत ही कम समय मिल चुकी थी। इसलिए जो नर्सिंग और एएनएम की मिल चुकी है रामकिशोर जी के पास में, वहां से पहले सीधी की सीधी सिपू आएगी, उसके बाद में कब भी वो जारी हो जाएगी। इसलिए साथियों जब भी आह्वान हो तब अपन सबको एक साथ आगे आना है, और एक साथ आगे आकर के उसमें सब भाइयों को अपने हक की आवाज उठानी है कि इसमें हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। जब एआरजी की लिस्ट आई, काफी भाइयों के फोन आए कि हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बातें आई उससे मुझे भी खुशी हुई। मेरा इन वैकेंसियों में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि ये वैकेंसियां पूरी हो। अगर इनमें कोई पद खाली रह जाए, फिर कभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई लिस्ट आती है या अगली सरकार में भी आती है, क्या पता उसमें मेरा फायदा हो जाए। इसलिए साथियों जितने भी इन वैकेंसियों से भाई संबंध रखते हैं, इन वैकेंसियों से संबंध जितने भाई बहन रखते हैं, उन सभी को अपने भाइयों के लिए, अपने लिए आगे आना है। इसलिए ये 3 दिन, कल का दिन और परसों का दिन और आज का दिन, इन 3 दिन अपन को रुकना नहीं है, मेहनत कंटिन्यू रखनी है। जैसे फार्मासिस्ट भाइयों से एक सीख लो, फार्मासिस्ट भाइयों ने जो काम किया वो स्मार्ट काम किया। कल फार्मासिस्ट के भाई पूरे दिन बैठे थे, आज फिर फार्मासिस्ट के भाई वहीं जयपुर में बैठे हैं। ऐसे ही 2 दिन अपन को और मेहनत करनी है। तीसरे दिन 7 तारीख के आसपास अपन सब लोग मिलकर के सरकार के गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे कि गेट भी खोलो और हमारे परिवार में खुशियां भी लाओ। इसलिए साथियों डरना नहीं है, अब अपन को लेना है। साथियों डरना नहीं है, अब हमें लेना है, और वो भी हम सरकार से लेंगे, क्योंकि सरकार दे रही है। सरकार की एक लाइन है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और हम देते देते नहीं थकेंगे। तो उस चीज को हमें लेना है और हम वो लेंगे। और जो परिवेदना का जो समय था उसमें जैसे एआरजी में 5 दिन का समय दिया गया है, उसके लिए भी मैंने निवेदन किया है। काफी अपने जो संघर्षशील भाई है उन्होंने भी अपने अपने स्तर पे निवेदन किया है कि वो भी टाइम कम से कम हो, ताकि परिवेदना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। अब जिसकी जो समस्या है 1 दिन में अपलोड कर देगा, जिसकी जो समस्या है 1 दिन में अपलोड कर देगा, और फिर आप उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करो। जिस तरह से आपने 19 तारीख के बाद में, जैसे 13 से 19 का जो परिवेदना का समय था, उसमें आपने परिवेदना ली और जल्दी से जल्दी निस्तारण करके उन सब का वेरिफिकेशन भी आपने करवाया 2000 लोगों का। इसलिए साथियों अब हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, और मैं तब तक आपके साथ में हूं जब तक ये वैकेंसियां पूरी नहीं हो जाती, आपके घर में खुशियां नहीं आ जाती, और एक एक भाई का जो सक्षम है, जो योग्य है, इन वैकेंसियों के जो रूल्स को फॉलो कर पा रहा, उसकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक मैं साथ में खड़ा रहूंगा। क्योंकि साथियों कुछ ऐसी चीजें आई थी कि आप धरने में क्यों नहीं आए, आप हमारे साथ क्यों नहीं है, आप हमें पीछे हट गए, आपके साथ क्या हो गया, आपने कुछ गड़बड़ें कर ली, आप बिक गए। साथियों मैं किससे बिकूंगा? साथियों मुझे कौन खरीदेगा? मुझे कौन खरीदा? साथियों मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई एमएलए एमपी नहीं हूं कि मुझे कोई खरीदेगा और दूसरी पार्टी में ले जाएगा। यहां कोई वोट वगैरह नहीं हो रहे हैं, यहां पे कोई बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा है। यहां पे सिर्फ इतना हो पा रहा है कि नौकरी लग रही है, और नौकरी ही हमारा सक्षम की नौकरी लग जाए, वही हमारा टारगेट है कि आपकी नौकरी लग जाए, मेरी भी लग जाए, और जो योग्य हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा सब कुछ है, सारी चीजों को फॉलो कर पा रहा, उसकी भी नौकरी लगे। यही मैं चाहता हूं साथियों। इसलिए जो लिस्ट आती है उनको देखो, उनको सर्च मारो, किसमें क्या है क्या नहीं है। अगर जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मैं जो आपने मुझे बताया है और मुझे भी जो पता है, उसके चक्कर में ऐसा कोई आदमी उस लिस्ट में नहीं घुस पा रहा है कि जैसा आपको शक था कि कुछ गड़बड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से काम हो रहा है। अपन जल्दबाजी कर रहे हैं, और अपन को करना भी है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दो और हमें पदस्थापन करवा दो। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इतनी जल्दबाजी के चक्कर में किसी अयोग्य आदमी का चयन न हो जाए।
यानी कि अयोग्य आदमी का चयन होने का मतलब है कि एक योग्य, एक गरीब किसान बेटे का सिलेक्शन होना वंचित रह जाता है। सरकार ये कभी नहीं चाहती, इसीलिए सरकार रात को 2-2 बजे तक काम करती है। सरकार के उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो रात को 2-2 बजे तक सीपू की टीम काम करती है। साथियों, अगर ये मेरी बात अगर झूठी लगे तो आप में से कोई भी एक आदमी एक दिन शाम को 7 बजे के आसपास सीपू के गेट के बाहर जाकर बैठ जाना, आपको पता लग जाएगा कि सीपू के अधिकारी कब गए और कब आए। साथियों, पूरे दिन सीपू के अधिकारी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, और वो अपने लिए कर रहे हैं, और अपन उनसे कह रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं कि साहब कैसे भी करके और हमें नियुक्ति दिलवा दीजिए। और निदेशक महोदय जी का भी यही कहना है कि मैं शुरू से लेके अब तक यही चाहता हूं कि आपको नियुक्ति मिले, आपको ज्वाइनिंग मिले, ताकि अगर मेरे नजर में सारा काम हो रहा है और आपके घर में खुशियां आ रही हैं तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य का कोई काम नहीं होगा। इसलिए साथियों, अब अपन को किसी भी यूनियन को टुकड़ों में बंटना नहीं है, क्योंकि यूनियन को टुकड़ों में बंट जाएंगे तो अपना काम है वो जो अपन चाह रहे हैं वो समय पे नहीं होता है। इसलिए अपन को सबको, यूनियन का मतलब होता है एक साथ होकर के, इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को सरकार से मांगना। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपन सबको आकर के सबको सरकार से अपने अपने स्तर पे निवेदन करके, अपने अपने स्तर पे काम करके सरकार से लिस्ट मांगना, सरकार से कि हमें नियुक्ति दे दो। ये 3 दिन का समय है, आज, कल और परसों, यानी 6 तारीख तक शाम तक अगर इन सब की लिस्ट नहीं आती है तो अपन सब मिल करके 7 या 8 तारीख को संडे और 9 तारीख को उधर चुनाव का ऐलान होने वाला है कि आचार संहिता कब लगने वाली है, तो यानी 7 तारीख तक अपन सब लोगों को तैयार रहना है। सिर्फ एक मैसेज आएगा और मैसेज आते ही अपन सबको पहुंच जाना है। साथियों, अब अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो एक बार मुझे क्वेश्चन कर लीजिए। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर की भी लिस्ट आ रही है। नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के दोनों का सीपू में काम हो रहा है। शायद आज किसी न किसी उनमें से किसी एक की लिस्ट आगे भेज दी जाएगी, जितनी मुझे उम्मीद है, क्योंकि साथियों परिवेदना वाले आए थे, सबको सब एक साथ मिला करके उनमें से छटनी करके उनमें फिर रोस्टर नियम लगा करके, रोस्टर नियम लगाने का मतलब है कि जैसे मान लो ओबीसी जितनी सीटें हैं तो ओबीसी में उतने ही लोग लें जितनी सीटें हैं, फिर उनको ऊपर जनरल में कौन फाइट कर रहा है, उनको ऊपर नीचे बहुत सारी गणितें होती हैं, वो अपने समझ में नहीं आएंगी। रोस्टर नियम आसानी से नहीं लग पाता है, उसके लिए बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी समय पे काम अपन को निवेदन करके सरकार से करवाना है। साथियों, एलटी की लिस्ट जल्दी आ जाएगी। एलटी का सारा काम हुआ है, सारा अप्रूवल वगैरह सब कुछ मिली हुई है। हो सकता है आज की शाम आपके लिए बहुत सुखदायी हो, आपका सिलेक्शन हो और आपके परिवार में खुशियां आए, क्योंकि कल ही लिस्ट डलने वाली थी, लेकिन जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, इसकी वजह से वो लिस्ट थोड़ी सी एक बार दोबारा अपनी आंखों से नजर से उनको निकालने के चक्कर में वो रुक गई थी थोड़ी सी। एएनएम की लिस्ट, एएनएम का सुनील सियाग जी, एएनएम की जो लिस्ट है अप्रूवल मिल चुकी है। अप्रूवल मिलने के बाद वो फाइल आज, अगर मुझे उम्मीद है कि आज एएनएम की फाइल वापस सीपू पहुंच जाएगी, और एएनएम की फाइल सीपू पहुंचने का मतलब है कि अगर आज पहुंचती है तो वो कल तक अपलोड हो जाएगी। फार्मासिस्ट का जो भी डेटा था वो आ गया है। फार्मासिस्ट का जो भी ड्रग्स डिपार्टमेंट का जो डेटा था वो सीपू के पास पहुंच चुका है, उसको ही मैच करके आपका वेरीफाई हुआ जा रहा है। अभी एक ही लिस्ट आएगी, एक ही लिस्ट ही आएंगी, और अपन चाहते हैं कि लिस्ट आए, साफ सुथरी लिस्ट आए और जल्दी से जल्दी सबका ज्वाइनिंग भी मिले। और वो ज्वाइनिंग हम आचार संहिता से पहले चाहते हैं। चाहे आपको कोई हमसे स्टाम्प लिखवाया जाए, चाहे हमसे कोई भी फॉर्मेलिटी करवाई जाए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हमें एक दिन में ज्वाइनिंग देके जब मर्जी आप हमें निदेशालय में ज्वाइनिंग दे दो, स्वास्थ्य विभाग में हमें ज्वाइनिंग करवा दो और करवा करके हमें फिर पदस्थापन करवा देना। भाई यही निचोड़ निकल सकता है। सरकार कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा के हमें हमारे बाद में पदस्थापन करवाते रहना, हो जाएगा, उसमें आचार संहिता कोई दिक्कत ही नहीं होती। नमस्कार साथियों, सभी को रेडी रहना है, तैयार रहना है, जब भी मैसेज आए सबको एक साथ आगे आना है। नमस्कार साथियों।